हेलो बच्चों, आज के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर एमएसटीसीटी 2024। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमएसटीसीटी 2024 के लिए और आपको कौन से 10 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर बच्चों इन 10 चैप्टर की आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हो तो आप अपने 27 से 30 मार्क्स प्रिपेयर कर लेते हो। बच्चों अगर आप देखोगे ना तो आपके फिजिक्स के अंदर 11th प्लस 12th दोनों के टॉपिक्स मिलाओगे तो 23 से 24 चैप्टर्स रहते हैं एमएसटीसीटी के लिए। बट बच्चों हम इसके अंदर से 10 टॉपिक्स की बात करेंगे और उन 10 टॉपिक्स को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो मैं क्या बोल रहा हूं 27 से 30 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। मतलब सिर्फ 20 मार्क्स आपको 14 क्वेश्चन अगले चैप्टर से करने हैं। 13 चैप्टर्स और 14 क्वेश्चंस, लेकिन इन 10 चैप्टर को आप प्रिपेयर अच्छी तरह से करते हो तो आप 30 मार्क्स तक की प्रिपरेशन कर लेते हो। बच्चों कौन से टॉपिक है इस वीडियो के अंदर वही देखेंगे। उसके साथ साथ बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चंस किस टॉपिक के ऊपर कितने सवाल आपको मिले गए हैं, किस टॉपिक के अंदर की ईच शिफ्ट में कितना सवाल पूछा गया था, चैप्टर का लेवल क्या है, हर एक चैप्टर का। जो चैप्टर मैं आपके सामने बता रहा हूं वो चैप्टर इजी है, मीडियोकर है या हार्ड है इस पे। और हम ये भी बात करेंगे शिफ्ट एनालिसिस करते समय कि बच्चों आपके 9th से लेके 14 मतलब 12 शिफ्ट हुए थे मैथ्स के पीसीएम के, और इन पीसीएम के अंदर फिजिक्स का लेवल कितना था, कितने क्वेश्चंस इजी थे, कितने मीडियोकर थे और कितने हार्ड थे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। और बच्चों इस सब चीजें मैं किस पेपर पे, ये मैं बेसिस एमएसटीसीटी पीसीएम सॉल्व पेपर्स 2023 इस बुक का एनालिसिस करके बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपको क्या क्वेश्चंस है। ये सब चीजें यहां आपको दी के रखी हुई है। फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर्स में कितना क्वेश्चन आया था, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आया था, कैसा लेवल है, कितना इजी क्वेश्चन है, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस इजी थे, ये सब के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। बच्चों तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो ये वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से एनालिसिस समझते हो तो आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है जिससे आप अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन की तरफ का समय काम कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और सबसे पहला टॉपिक है अपना द फर्स्ट टॉपिक इज, जिसके अंदर आपको 45 क्वेश्चंस मिले थे। 45 क्वेश्चंस का मतलब बच्चों आपको हर एक शिफ्ट की अगर मैं बात करूं ना तो 3 से 4 क्वेश्चन एवरेजली मिला था आराम से। और चैप्टर अगर मैं बोलूं बच्चों तो देखो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा इजी मीडियोकर लेवल पे डालो, इजी मीडियम इस चैप्टर पे मैं डालूंगा। आप मीडियम चैप्टर के अंदर रखना चाहो तो रख सकते हो इस टॉपिक को। और बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका चैप्टर जो है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों इसमें से 45 क्वेश्चंस थे। 45 क्वेश्चंस इस साल के 2023 के पेपर के अंदर 45 क्वेश्चन से, ये उसी बेसिस पे मैं एनालिसिस कर रहा हूं जो इस साल आपको पेपर में दिखा हुआ है। ठीक है, और 45 क्वेश्चंस मतलब बच्चों अगर आप देखो तो आपको क्लास 11th से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 11th में भी है क्लास 12th में है, तो क्लास 11th से आपको 11 क्वेश्चन मिले थे और क्लास 12th से आप लोगों को 34 क्वेश्चंस मिले थे। इस 34 क्वेश्चन के अंदर 17 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल आया हुआ था। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है बच्चों की इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप कैपेसिटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। यहां से गारंटीड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और बाकी साथ इस चैप्टर को प्रिपेयर करो बच्चों। 3 से 4 मार्क्स इस चैप्टर के अंदर से आपके जाने नहीं चाहिए। राइट, दूसरा टॉपिक है बच्चों अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से बच्चों देख लो आपको समझ में आ रहा होगा 42 क्वेश्चंस, नॉट ए जोक, 42 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको। 42 क्वेश्चंस की अगर वेटेज की बात करूं बच्चों तो आप आराम से एवरेजली बोल सकते हैं कि आपको फिर इस चैप्टर इधर भी 3 से 4 सवाल आपको पूछा ही गया था। ऑसिलेशन भी चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर 42 मार्क्स मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। ये चैप्टर में बच्चों आपको मीडियोकर हार्ड चैप्टर में रखूंगा, मीडियम हार्ड चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर के कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को अगर आप शुरुआत से बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाओगे तो आपको ये चैप्टर आसान लगने लगेगा और क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अगला चैप्टर है अपना 40 मार्क्स तक 40 क्वेश्चंस आए हुए थे यहां से पूरे शिफ्ट मिलाकर। और बच्चों ये आपका टॉपिक है 40 क्वेश्चंस रखने वाला हमारा प्रिपेयर। अगर आप देखोगे तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI चैप्टर। बच्चों इस चैप्टर से आपको 40 क्वेश्चन मिले हुए थे और ये 40 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो फिर से बच्चों आपको 3 से 4 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में मतलब हर पेपर में देखने को मिल रहा होगा। और बच्चों फिर मैं इसको बोलता हूं EMI इज अ मीडियोकर हार्ड टॉपिक के अंदर आप इसको डालकर रखो, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा डिफिकल्ट है HSC बोर्ड के आपके एमएसटीसीटी के प्रिपरेशन के हिसाब से। अगला टॉपिक बच्चों 36 क्वेश्चन है इधर से, और ये आपका टॉपिक है बच्चों AC सर्किट। कौन सा टॉपिक है? AC सर्किट।
ठीक है। एसी सर्किट से बच्चों आप लोगों को 36 क्वेश्चन आए हुए थे, और फिर अगर आप यहां देखोगे तो आप एवरेजली 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन आप हर शिफ्ट में देखोगे, और कहीं कहीं पे 2-2 सवाल भी आपको मिला हुआ था। एसी सर्किट भी एक हार्ड टॉपिक के अंदर रहता है, पर हाँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। चाहो तो इन टॉपिक्स को आप बाद में चलकर प्रिपेयर कर सकते हो, शुरुआत में छोड़कर। बाकी बच्चों इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज 35 क्वेश्चन है यहां से, और ये चैप्टर बच्चों आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इस चैप्टर से बच्चों आप देखो तो आपको 35 क्वेश्चंस मिले, 35 क्वेश्चंस। बच्चों इस चैप्टर का आपको प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। ये चैप्टर मैं बोलूंगा बच्चों आपको इजी टॉपिक के अंदर रखूंगा मैं, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल और थोड़े बहुत कंसेप्ट पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। 35 मतलब फिर से बच्चों आप 2 से 3 मार्क्स यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको इधर से पूछे गए हैं। अगला चैप्टर है बच्चों 35 मार्क्स तक का फिर से वेटेज है। ये चैप्टर है अपना बच्चों केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों इस टॉपिक से आप अगर फिर से देखो तो 35 क्वेश्चंस है, मतलब फिर से 2 से 3 सवाल मिलेंगे। बच्चों इस टॉपिक को भी आप इजी टॉपिक के अंदर रखो, इजी टॉपिक के अंदर रखो, ये भी सवाल बहुत आसान क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। अगला आता है बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये 3-4 चैप्टर है ना बच्चों, ये 3-4 चैप्टर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये सबसे 2-3 सवाल मिल रहे हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा है, पर बात ऐसी है कि ये 3 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर आप इजी टॉपिक्स के अंदर रख सकते हो। ये सारे चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को थोड़े बहुत रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और फिर उसके बाद इसके थोड़े थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं। केटीजी चैप्टर के अंदर आपका मोनो डायाटॉमिक गैसेस, ठीक है, गामा की वैल्यूज मोनो के लिए कितनी होती है, रिजिड के लिए, नॉन रिजिड के लिए कितनी होती है, इन सबसे रिलेटेड सवाल बहुत मिलता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में क्लोज पाइप, ओपन पाइप, नोड, एंटी नोड के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनकी प्रिपरेशन बच्चों आप अच्छी तरह से करो। ये चैप्टर्स आसान है, आपको इजीली, अगर आप शुरुआत में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आप इजीली यहां से गिन कर सकते हो। अगर आपको अच्छा प्रिपेयर कर लिया है आपने, तो इधर से 2-3 मार्क्स आपको आराम से प्रिपेयर होते हुए दिख जाएंगे। चलिए अगला चैप्टर बच्चों अपना है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स भी टॉपिक बच्चों मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन हाँ इस चैप्टर से अगर आप 35 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये चैप्टर में मीडियम पे रखूंगा, हार्ड पे नहीं। वेव ऑप्टिक्स के अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना बोर्ड्स के, आपके एमएसटीसीटी एग्जाम्स के अंदर, तो आपको बहुत इजी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोडेड है यूट्यूब के अंदर, आप देख सकते हो, और मैं 2023 के भी क्वेश्चन जल्दी ही लाकर रखूंगा, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स के बाद अगला अपना चैप्टर है बच्चों, जो कि 9th चैप्टर है, और ये चैप्टर क्लास 12 से आपका रोटेशनल डायनामिक्स है। रोटेशनल डायनामिक्स बच्चों ये चैप्टर सबसे बड़ा और सबसे बड़ा चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर 9th नंबर पे मैंने रखा है। अगर आप देखोगे तो 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट मींस आपको वापस यहां पर अगर आप एवरेज देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन फिर से बन रहे हैं आप लोगों के। कहीं कहीं पर बच्चों इधर 4-4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आप बच्चों रोटेशनल डायनामिक्स को रख सकते हो आपके हार्ड चैप्टर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनर्शिया का कंसेप्ट रिलेटेड सवाल रहता है। इजी भी रखेंगे, ऐसा करते हैं इसको मीडियम हार्ड टॉपिक पे रखते हैं, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आपने सही से शुरुआत के चैप्टर है प्रिपेयर अच्छी तरह से की होगी तो आपको अच्छी तरह से यहां पे मार्क्स गेन करना आ सकता है, ठीक है। अगला अपना लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चों इस चैप्टर को 31 मार्क्स तक, मतलब 31 क्वेश्चंस आपको मिले हैं, और फिर इधर भी आप देखोगे तो 2 से 3 सवाल आपको फिर से मिला हुआ है एवरेज। तो ये भी चैप्टर आपका मैं बोल दूं बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मीडियोकर हार्ड टॉपिक के अंदर है, ठीक है। अगर इधर देखा जाए बच्चों तो इजी के 3 ही टॉपिक्स आपको बता रहा हूं मैं, ये भी आप इजी में रख सकते हो, और बाकी मीडियम के अंदर 2-3 टॉपिक्स आपकी मीडियम के अंदर है। बाकी चैप्टर थोड़े फिजिक्स के हार्ड टॉपिक्स भी है यहाँ पर। अगर आपको इजी टॉपिक से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स इजी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो इजी टॉपिक्स के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। और अगर आपको देखना है, पिछले साल मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप इजी टॉपिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो आपको 17-18 मार्क्स मिल सकते हैं आपके एमएसटीसीटी एग्जाम के अंदर। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरह से एचएससी बोर्ड एमएसटीसीटी के अंदर आपका वेटेज बढ़ता जा रहा है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और आपको इन 10 टॉपिक्स का प्रिपरेशन करके भी आपके बोर्ड्स के एमएसटीसीटी के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बच्चों शिफ्ट की अगर बात करूं ना तो इस बुक के अकॉर्डिंग आप अगर
9th में की बात करोगे तो 9th में के अंदर बच्चों आप लोगों को 23 क्वेश्चन जो थे वो इजी पूछे गए थे। 23 क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट 1 के अंदर। शिफ्ट 2 के अंदर बच्चों 18 क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे, 18। अब बच्चों ये बहुत कम लेवल हो जाता है, कैसे है एवरेज निकाला जाता है। अगर ये ज्यादा हो गया ना बच्चों क्वेश्चन, ये अगर बहुत इजी हो गया, 9th में वालों को इजी आ गया है तो 9th में सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा हार्ड, इजी क्वेश्चंस कम पूछा गया है, तो बच्चों यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल जो हार्ड क्वेश्चंस की ये भी बढ़ जाती है और यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल कम हो जाती है, यहाँ मीडियोकर क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं। मतलब वहां अगर आप देखोगे ना तो मीडियोकर क्वेश्चन जो इधर था वो लगभग कितना चला गया था, आपके 17 के पास मीडियम क्वेश्चंस थे और यहाँ पे मीडियम क्वेश्चंस 25 के आसपास थे। मतलब अगर ये जो कम रेशो, ज्यादा कम रेशो हो रहा है तो मीडियोकर लेवल उसको इक्वल कर देता है। हार्ड क्वेश्चंस पूछने का एक कांस्टेंट है कि अगर आप लोगों को हार्ड क्वेश्चंस एवरेजली कोई भी शिफ्ट के अंदर 8 से 10 रहते हैं, कोई तो ही शिफ्ट में कहीं ना कहीं बढ़ता है, नहीं तो बाकी तो कम से कम 95% शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। आप 7, 8, 9, 10 मतलब 8 से 10 का आप एवरेज मान सकते हो कि हार्ड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इसलिए बच्चों अगर आपको स्ट्रेटेजी सही से समझनी है, इसलिए आप जब प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप बहुत बार ऐसा करते हो कि हार्ड ही क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे रहते हो। आप पहले इजी चैप्टर्स की तरफ, इजी कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो, फिर इसके बाद आप हार्ड की तरफ भागो। क्योंकि भाई देखो, अगर आप 30 मार्क्स और 35 मार्क्स भी आप अच्छी तरह से अपना स्कोर कर ले रहे हो ना, तो आपकी फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छी परसेंटाइल बन रही है, लगभग 94, 95 तक बनती है। ठीक है, ओके, चलिए बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप 10th में की बात करें तो 25 क्वेश्चंस आपको इजी पूछे हुए थे और यहाँ 10th में सेकंड शिफ्ट में 23 क्वेश्चंस इजी पूछे थे, तो वो लगभग आसपास ही है। ठीक है, अगला आपका अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट की बात करो तो यहाँ आपको 17 क्वेश्चंस इजी पूछे गए थे और 11th में को ही सेकंड शिफ्ट में 22 क्वेश्चंस इजी पूछे थे। फिर से आगे वही एवरेज रेशियो है 17 से 23 का, कि फर्स्ट शिफ्ट में 17, सेकंड शिफ्ट में 23। तो ये सारी चीजें फिर मैं बोल रहा हूँ मीडियोकर लॉ ऑफ एवरेज से देखा जाता है और सबको बैलेंस कर दिया जाता है। फिर इसके बाद बच्चों अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट की बात करोगे तो आपको 27 क्वेश्चंस इजी आए थे 13 में के अंदर और 13 में सेकंड शिफ्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस इजी आए थे। बाद में बच्चों यहाँ पे आपको 14 में के अंदर 22 क्वेश्चंस और यहाँ 17 क्वेश्चंस आपको इजी पूछे गए थे। तो ये बच्चों याद रखना कि ये सब डेटा है और ये सब क्वेश्चंस आपको जो इजी पूछे गए हैं, कहीं कहीं पे ज्यादा पूछ रहा है, कहीं पे कम पूछ रहा है, उसमें आपको ये देखना नहीं है कि इजी क्वेश्चन दिए है, ये सारा का सारा मीडियम जो आपके क्वेश्चंस है उससे बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, आई होप सो बच्चों ये समझ में आया होगा आप लोगों को और ये सारे टॉपिक्स के बारे में भी पूरा आइडिया आ गया होगा, आपको अच्छी स्ट्रेटेजी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।